आश्रम पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नवलगिरी महाराज ने कहा। आश्रम पर अवैध कब्जे को लेकर संतों ने की वार्ता। वृंदावन में श्री धाम वृंदावन के गौशाला नगर स्थित अविनाशी गीता आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने कहा कि मोती झील स्थित बेनामी गीता आश्रम पर कुछ लोगों ने मिलकर के आश्रम की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। साथ ही आश्रम की संपत्ति को बेचकर लाभ कमाना चाह रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए मंदिर के महंत रामेश्वर आनंद महाराज लगातार शासन प्रशासन से अपने बचाव की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कुछ दिनों पहले वृंदावन कोतवाली में इस घटना से संबंधित प्रार्थना पत्र देकर वृंदावन पुलिस को सूचित भी किया, लेकिन वृंदावन पुलिस के द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उनको ही नसीहत देकर वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आश्रम पर 5 से 6 लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। सभी लोग भूमाफिया हैं और आश्रम को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। भूमाफियाओं के द्वारा आश्रम में एक भागवत कथा का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी आड़ में इस आश्रम पर वे कब्जा करना चाहते हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने आश्रम के स्वामी महंत रामेश्वर आनंद महाराज से और अन्य किसी भी ट्रस्टी से आज्ञा नहीं ली है। जबरदस्ती आश्रम में इस तरह का आयोजन कर अपना कब्जा सिद्ध करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि महंत रामेश्वर आनंद महाराज बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और गौ सेवी हैं। उनके द्वारा आश्रम से निरंतर साधु सेवा, गौ सेवा चलाई जाती है, लेकिन अब उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उद्देश्य इस समय वृंदावन में आश्रमों को लेकर बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है। जिसकी निगाह आश्रम पे ही है। बेनामी आश्रम का पहले से भी बड़ा विवाद चला आ रहा था और इसमें आज हमें फिर सुनने में मिला है कि यहाँ पर कल परसों से कोई भागवत होने जा रही है। इससे पहले भी भागवत हो रही थी, तो हमने उस समय शासन प्रशासन ने एक दिन पहले भागवत जी को बंद किया और उसको रुकवाया गया। अब हमें फिर लगता है कि इसी कब्जे के किसी कारण से और उसमें घुसने के लिए किसी नीयत से कोई आदमी उसमें फिर कथा करा रहा है और कथा करा के उसमें घुसना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अभी बेनामी आश्रम जो है महंती जी बाहर गए हुए हैं, रामेश्वर आनंद जी महाराज उसमें ऑलरेडी महंत हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी इसको रोकना चाहिए। जब वो महाराज जी आ जाए उनकी अनुमति से उनके साथ बैठ के तब कथा का आयोजन होना चाहिए। कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी, किसके द्वारा होनी है, ये कुछ भी पता नहीं है और उनके बाहर जाने से ये लोग कथा करा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कथा रुकनी चाहिए और किसी भी आश्रम पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो इस समय इस स्थिति में जो महंत मौजूद हैं उनको महंत पद से हटा दिया गया। देखिए, ये तो किसी व्यक्ति का काम नहीं है। कोई व्यक्ति पर्सनल ना किसी को हटा सकता है ना बैठा सकता है। ये तो ट्रस्ट के द्वारा, संतों के द्वारा रामेश्वर जी को बैठाला गया है। तो जब संत बैठ के हम लोग तय करेंगे कि दूसरे किस व्यक्ति को हटाया गया या नहीं हटाया गया, ये 2 व्यक्तियों का कारण काम नहीं हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति कह रहे हैं तो ये गलत बात कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वृंदावन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कौन करवा रहा है? देखा जा रहा है कि वृंदावन में कई आश्रमों पर इस तरह कब्जे हुए हैं, तो संत समाज क्या कहेगा? मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि वृंदावन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी निगाह है आश्रम पे ही पड़ी हुई है। आश्रम मंदिर मठ यही चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से, इस समय योगी सरकार है, देखिए इस समय अगर हम लोग अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? तो संतों की आवाज़ को मुझे लगता है योगी जी तक जाएगी और वो सुनेंगे और ये जरूर हमारी सुनाई जाएगी। ऐसे कौन लोग हैं जो बेनामी आश्रम पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं बार-बार? ये तो सबको पता है कि जो उसमें अंदर बैठे हुए हैं, जो उसमें रह रहे हैं, वो उसमें कब्जे की नीयत से रह रहे हैं, वही कुछ ना कुछ षड्यंत्र प्रचंड रचते रहते हैं। इसलिए ये सबको पता है कि कौन लोग हैं। वही किसी ना किसी पुलिस को कोई सूचना दी है? हाँ, ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस को सूचना दी है और नहीं दी है तो फिर भाई मैं इनको भेजता हूँ, पुलिस को प्रशासन को सूचना दी जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। इससे पहले अनंतानंद जी महाराज को उन्होंने कल पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा भी था और इनको पहले फ़ोन पे धमकी भी दी है। इसकी भी एप्लीकेशन लगा रखी है। कल पुलिस वाले वहाँ पहुंचे भी थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको तत्काल कथा को अभी इस समय नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ की मेहनत नहीं आ जाए। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।